एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं कपल्स के ऊपर इस लेक्चर में, जिसमें कि हमें यूडीएल और एंटी क्लॉकवाइज कपल दिया हुआ है एक सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तो इस एग्जांपल में हमें एक सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है ए बी, जिसकी लेंथ है 10 मीटर और हाफ ऑफ द बीम पे 1000 न्यूटन मीटर का यूडीएल लग रहा है 5 मीटर पे, और उसके बाद 2.5 मीटर के बाद एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है 15,000 न्यूटन मीटर का। और हमें इस बीम का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सारे स्टेप्स इजी हैं। यूडीएल का हमें मोमेंट निकालना आता है, कपल का हमें पता चल गया कि कैसे उसको मोमेंट्स में कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ हमें पता है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकालते हैं। ए और बी सपोर्ट हैं तो आर ए और आर बी रिएक्शंस होंगे। तो पहली जो इक्वेशन होती है वो ये होती है कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड ऑन द बीम। टोटल लोड कितना लग रहा है 1000 न्यूटन पर मीटर का 5 मीटर की लेंथ पे। तो यूडीएल का टोटल लोड क्या होगा, तो 1000 इंटू 5 दैट इज 5000 न्यूटन। तो टोटल लोड जो लग रहा है बीम पे वो लग रहा है 5000 न्यूटन का, दैट इज आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 5000 न्यूटन। तो उसके बाद जो हमारी सेकंड थिंग होती है वो होती है किसी एक सपोर्ट पर मोमेंट्स निकालना सभी फोर्सेस के। क्योंकि ए पे मोमेंट निकालना आसान लग रहा है मुझे, तो ए पॉइंट पे अगर मैं सभी फोर्सेस के मोमेंट निकालूं तो क्या आएगा, सबसे पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यूडीएल लग रहा है तो इसका जो मोमेंट आएगा वो आएगा -1000 इंटू 5 इंटू 2.5। मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने कैसे लिया, प्लस 15,000 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लस आर बी इंटू 10। तो यूडीएल को अगर मैं सॉल्व करूँ तो वैल्यू आएगी -12,500 प्लस 15,000 प्लस आर बी इंटू 10 इक्वल्स टू 0। 12,500 में से मैं 15,000 माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी -2500 माइनस आर बी इंटू 10 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर मैं आर बी की वैल्यू निकालूँ तो आर बी की वैल्यू आएगी -250 न्यूटन। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बताता है कि अपवर्ड लग रही है डाउनवर्ड लग रही है। ये डाउनवर्ड लग रही है, इसका मतलब 250 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड लग रही है। अगर मैं इसको रिएक्शन में डाउनवर्ड शो करूं तो मुझे नेगेटिव साइन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं नॉर्मली अपवर्ड शो कर रहा हूं तो मेरे को नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं। तो आर बी की वैल्यू यहाँ आ गई 250 न्यूटन। आर ए की वैल्यू आ सकती है, दैट इज़ आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 5000 न्यूटन। आर बी की वैल्यू -250 है, तो आर ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5000 प्लस 250 दैट इज़ 5250 न्यूटन। तो अब आर ए की भी वैल्यू आ गई। सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकालने के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है शेयर फोर्स डायग्राम बनाना, और उसके लिए हमें शेयर फोर्स फाइंड आउट करनी होती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो पहला पॉइंट है हमारा ए, उसके बाद है सी, फिर डी और फिर बी। तो ए पे जो शेयर फोर्स है वो तो है 5250 न्यूटन की पॉजिटिव शेयर फोर्स, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन लग रहा है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मतलब सी पॉइंट पे जाएंगे, तो जो शेयर फोर्स होगी या तो वो हम लेफ्ट हैंड साइड वाली ले सकते हैं या राइट हैंड साइड वाली। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स लें तो क्या वैल्यू आएगी 5250 माइनस 1000 इंटू 5, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या वैल्यू आएगी सी पॉइंट पे शेयर फोर्स की 5250 माइनस 5000 विल बी इक्वल टू 250 न्यूटन। उसके बाद सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक कोई भी फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ बी पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 250 न्यूटन का। इसका मतलब सी से लेके बी के बीच में 250 न्यूटन की पॉजिटिव शेयर फोर्स ही रहेगी। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम आएगा इस बीम का वो आएगा ए पॉइंट पे 5250 न्यूटन की फोर्स लग रही है, सी पॉइंट पे 250 न्यूटन की फोर्स लग रही है और बी पे 250 न्यूटन की अगेन। तो जो डायग्राम होगा वो ए से सी के बीच में लीनियरली वेरी करेगा और सी से बी के बीच में कांस्टेंट रहेगा 250 न्यूटन का। नाउ जो नेक्स्ट थिंग है हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना, उसके लिए हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा ए, सी, डी और बी पॉइंट्स पे। ए और बी पे हमें ऑलरेडी पता है, सबको पता है कि 0 होगा। सेकंड जो हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है वो है सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए या तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेज या राइट हैंड साइड वाले फोर्सेज, एज पर योर चॉइस। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्सेज अगर मैं लूँ तो ए पे लग रहा है 5250 न्यूटन का रिएक्शन और ए से सी के बीच में यूडीएल लग रहा है। तो 5250 इंटू 5 माइनस 1000 इंटू 5 इंटू 2.5 सॉल्व करूँगा तो आएगा आंसर 13750 न्यूटन मीटर। नाउ डी पॉइंट पे मैं सबसे पहले वो बेंडिंग मोमेंट देखना चाहता हूँ जो केवल लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस की वजह से लग रहा है और उस पर 50,000 न्यूटन मीटर का कपल का अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जो वैल्यू आएगी
वो आएगी 5250 इंटू 7.5 माइनस 1000 इंटू 5 इंटू इस UDL का इसके CG से D तक का डिस्टेंस जो कि होगा 2.5 प्लस 2.5 दैट इज़ 39375 माइनस 25000। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 14375 न्यूटन मीटर। ये तब आ रही है जब केवल लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का मोमेंट लग रहा है, या हम इसको ऐसे भी कहते हैं कि जस्ट लेफ्ट ऑफ डी पे जो फोर्सेस लग रही हैं। मतलब जस्ट लेफ्ट ऑफ डी का मतलब ये है कि जो 15,000 न्यूटन मीटर का जो कपल है वो अभी एक्ट करना शुरू नहीं हुआ। और जब हम बोलते हैं कि जस्ट राइट ऑफ डी, इसका मतलब जैसे ही वो 15,000 न्यूटन मीटर का लोड लगा तब क्या चेंज आया उसके बेंडिंग मोमेंट में। अब वो बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं डी पॉइंट पे जो इस 15,000 न्यूटन मीटर के कपल की वजह से लग रहा है। तो पहले तो ऑलरेडी बेंडिंग मोमेंट लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस से जिसकी वैल्यू थी 14375। अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा एकदम से 15,000 का, तो जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। दैट इज़ 14375 माइनस 15,000 न्यूटन मीटर। उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 625 न्यूटन मीटर। तो एकदम से ड्रॉप आ गया बेंडिंग मोमेंट में, जो कि वैल्यू चली गई नेगेटिव 625 न्यूटन मीटर पे। उसके बाद जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो तो ज़ीरो पे चला जाएगा बी पॉइंट पे, उसके बीच में कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो आएगा ए पे तो ज़ीरो है, बी पे जो वैल्यू है वो 13,750 है, और डी पे जो वैल्यू है वो है 14,375। उसके बाद एकदम से ड्रॉप आ जाता है 15,000 न्यूटन मीटर का, तो जो वैल्यू चली जाती है वो नेगेटिव 625 पे चली जाती है। उसके बाद बी पे फिर से वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जो बेंडिंग मोमेंट है ए से सी के बीच में वो पैराबोलिक कर्व फॉलो करेगा। उसके बाद सी से डी के बीच में वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। उसके बाद डी से बी के बीच में अगेन वो एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। तो ये था शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक बीम का जिस पे कपल और यूडियल लग रहा है। आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी कि कपल कैसे सॉल्व करते हैं किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे विदाउट एनी लोडिंग या लोडिंग के साथ जब कपल लग रहा होता है। तो मैंने आपको दोनों केसेस बता दिए। आप पॉइंट लोड भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। तो हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के मेनली सभी केसेस कर लिए हैं, पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल, यूडीएल प्लस यूवीएल, कपल और कपल प्लस लोडिंग। उसके बाद अब हम फिक्स्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम ओवर हैंगिंग बीम के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम ये करते चले जाएंगे मैं आपसे कार्ड्स में पूछता रहूँगा पोल्स के थ्रू कि कौन सा टॉपिक हम नेक्स्ट अब शुरू करें हम। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड प्लीज़ चेक आउट द Patreon लिंक गिवन इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। आई रियली नीड योर हेल्प।